सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन ने आपसे पूछा, नबी पाक से सवाल किया, या रसूलल्लाह ये कुर्बानी क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। तो फिर सहाबा ने नबी पाक से सवाल किया, फमा लना फीहा या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुर्बानी के अंदर हमारे लिए क्या है? सुन्नत तो हमारे बाप इब्राहीम की है, इनकी हम मिल्लत हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया, लिकुल्लि शारतिन हसनतुन, आपने फरमाया कि इस कुर्बानी के जानवर के हर छोटे से छोटे बाल के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बड़ी जो नेकी है वो अता की जाती है। लिकुल्लि शारतिन हसनतुन, उलमा ने लिखा है कि दोनों पर तनवीन है, शारतिन के नीचे भी दो जेरे हैं और हसनतुन के ऊपर भी दो पेशे हैं, तनवीनें हैं। एक तनवीन जो है वो तकलील के लिए है और एक तनवीन जो है वो ताजीम के लिए है। जो शारतिन के नीचे तनवीन है, इससे मुराद तकलील, किल्लत, यानी कि कुर्बानी के जानवर का जो छोटे से छोटा बाल है ना, छोटे से छोटा बाल, उसके बदले में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकी अता करेगा, सवाब अता करेगा। और कैसा सवाब अता करेगा? हसनतुन, नेकी अता करेगा। कैसी नेकी? छोटी नेकी नहीं देगा, हसनतुन बड़ी नेकी देगा, अजमत वाली आजम नेकी देगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करके ये ना समझे कि पता नहीं कौन सी नेकियां मिली हैं, बेशक उसके छोटे बाल के बदले में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी से बड़ी नेकी अता करने वाला है। और फिर नबी पाक ने फरमाया कि जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए अपने हलाल तय्यब माल से कुर्बानी का जानवर ज़िबा करता है, अभी उस कुर्बानी के जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पर नहीं गिरता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कुर्बानी करने वाले शख्स के ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुर्बानी की इस्तिताअत रखता हो, जो निसाब को पहुँचता हो, कुर्बानी के निसाब को पहुंचता हो। क्या निसाब है इसका? कुर्बानी का, कुर्बानी वाजिब है हर मुसलमान पर, मर्द औरत पर, जी शऊर अकल पर, साहिब अकल पर और मुकीम पर, और जो साहिब निसाब हो उस पर कुर्बानी वाजिब है। साहिब निसाब कौन होता है? जिस पर ज़कात फर्ज होती है उस पर कुर्बानी भी वाजिब है। लेकिन फर्क क्या है कि जो ज़कात का निसाब है उस माल पर पूरा साल गुजरना, हौलाने हौल, ये शर्त है। लेकिन कुर्बानी के जो वाजिबियत है इस पर पूरे साल के गुजरना ज़रूरी नहीं है। अगर कुर्बानी के दिनों के अंदर माल आ गया है, इतना माल आ गया है जो साहिब निसाब बनता है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। और नबी पाक ने फरमाया, जिस तरह हज के बारे में फरमाया कि जो इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करता, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, इसी तरह जो इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता तो वो हमारी ईदगाहों के करीब ना आए।